हाथों में मेहंदी लगी है। क्या बात है। और कथा कहाँ की हो रही है? नरसिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात। कहाँ हुआ? और हाथों में मेहंदी लगी है। तो मेहंदी तो लागी राचनी सब रास करे बटी ने महादेव जी रे कने कही हो गए। महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पूग गया। अब पार्वती जी कही करी। पार्वती जी महादेव जी ने तो एक पेड़ रे नीचे उबो कर दियो कि बस अटेसुई रास रो दर्शन करो। और पार्वती जी कहे एक बात रो ध्यान रखजो, मुंडा ने बोली दो ही छानी रख जा। पार्वती जी तो गई रास में। अब अठी ने रास करता करता ठाकुर जी री दृष्टि महादेव जी रे कने गई। अब ठाकुर जी तो कृपालु है, जटे कृपा कांक्षी जीव रवे बटे ठाकुर जी री दृष्टि पहले जावे। ठाकुर जी देखिया नवी गोपी कुड़ाई है डीगी ने हटी, जाके बात तो करूं। ठाकुर जी महादेव जी कने जावे। पार्वती जी देखे। पार्वती जी कहे प्रभु 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 आप कठिने पधारो। ठाकुर जी कहे वह नवी गोपी आई है, उनसे जाके बात तो करूं। चेहरो तो देखूं, गोरी है, काली है, सावली है, कया है। पार्वती जी कहे प्रभु मारे साथ ही आई है। अरे थारे साथ आई है तो रास में लाऊं नहीं। पार्वती जी कहे वह नवी गोपी है ना, थोड़ी हंकी जे, आज रास देखी और कल सु आई। ठाकुर जी कहे ठीक है पर कम से कम बात तो करूं। यही धीरे धीरे हमको खोली। अब पार्वती जी मन में विचार करे कि घणो रोकूं तो शक हो जावे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब पीछे से पार्वती जी कहे शावे शावे। ठाकुर जी जावे। ठाकुर जी कहे गोपी किन गाउरी है? महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। अरे गोपी थारो नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी कहे कह तो सरी। और पीछे से पार्वती जी कहे मैं करूं कहीं। इतना में ठाकुर जी री दृष्टि महादेव जी रे पग माते गई। अब महादेव जी रा पग तो दौड़ा फट, वो भस्म लगावे। ठाकुर जी कहे पग दौड़ा तो गोपियां करे नहीं, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही। इतना में ही महादेव जी रे घाघरा सु एक नाग महाराज बाण ने निकल आया। अब ईरा दर्शन होने रे बाद महादेव जी छिप सके कहीं। ठाकुर जी कहे गोपी तू मुंडो नहीं बतावे, माने मुंडो देखनो आवे। और कदम रे पेड़ रे नीचे जार ठाकुर जी एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई। बोलिए मुकुट बंसी वाले की।
देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा। भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। धीमे दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में। आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। बोलिए वृंदावन के गोपेश्वर महादेव की। तो महाराज महादेव जी कवे नरसी इन सब से थाने कई सीख मिली। इन सब से आ सीख मिली कि गोपी घाघरा उन्नी रो नाम नहीं है। घाघरा उन्नी तो कोई भी पैर सके, गोपी भाव रो नाम है। तो अगर थारे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रास रो दर्शन कर सके। नरसिंह जी का हाँ सा हमारे मन में तीव्र इच्छा है। तो महादेव जी का ठीक है आंख बंद कर। नरसिंह जी आंख बंद कर लिया और आंख बंद करते ही महादेव जी ऐडी लीला करी कि आंख खोलता ही महाराश्री भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास करे। ग्वाल बाल नरसिंह जी ने भी हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। नरसिंह जी भी मग्न नाचण में और नरसिंह जी इतना मग्न हो गया कि उन मशाल सु नरसिंह जी रो हाथ जले पर नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। पर राधा रानी री नजर नरसिंह जी पे गई। राधा रानी कहे प्रभु थारे भक्त रो हाथ जले और थे तो मग्न नाचण में। अब जिन भक्त रे ऊपर राधा रानी इशारो कर देवे फिर तो ठाकुर जी ने अपना नहीं। ठाकुर जी दौड़ा गया और नरसिंह जी रो हाथ अपने पीताम्बर अंदर छिपा लिया।
और जब हाथ बाण ने निकालिया तो हाथ तो एकदम कुशल, जने को छियो ही नहीं। पर अब ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी कहे तो कौन है, क्योंकि एक जिंदा मनुष्य ने को नहीं आ सके। नरसिंह जी महादेव जी ने इशारो करियो, आ लाया, इनसे पूछो। ठाकुर जी कहे बाबा जी तने तो ठा है कि एक जिंदा मनुष्य ने को नहीं आ सके, फिर ते की कर लिया। महादेव जी कहे कि आ मारी तपस्या करी, माने प्रसन्न करियो और बोलियो कि मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। और पक्को भक्त, अब भक्त ने भगवान से नहीं मिलाऊं तो ये तो इंसाफ नहीं है। अब थे जानो तारो भगत जाने, मैं तो जाऊं। महादेव जी तो गया, ठाकुर जी और नरसिंह जी सब खूब देर तक रास करिया, पर रास खत्म होने के बाद ठाकुर जी कहे नरसिंह अब तो थाने जानो पड़ी। नरसिंह जी कहे प्रभु थारे पास आयरी बात भी कोई जाया करे के? ठाकुर जी कहे नहीं, मैं ये नियम ने तोड़ को नहीं सकूं, अभी थारा कुछ कर्म धरती पर बाकी है और तो थाने भोगना ही पड़ी, मैं ये नियम ने तोड़ कर नहीं सकता। पर जाऊन से पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दिया। कहीं प्रसाद दिया? सबसे पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने एक टोपी पहनाई। ठाकुर जी कहे नरसिंह अब मैं थाने टोपी पहरा दी, अब धरती पे जार क्यों और ने तू टोपी मत पहराई जा। टोपी पहनने का मतलब है सामने वाले ने ठग लियो। ठाकुर जी कहे मैं थाने ठग लियो, पर तू की और ने ठगियो मत। हाथ में करताला दी, तुलसी री माला दी, केदारो राग दियो। ठाकुर जी कहे कि तू जद भी केदारो राग गावेला, मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूं सब छोड़ थारे पास आ जा। सब प्रसाद ले नरसिंह जी धरती पर वापस आई गए। अब नरसिंह जी ने कोई चिंता नहीं, खानो मिल गयो तो ठीक, नहीं मिलियो तो ठीक, रहने के लिए कोई जगह नहीं, बस भक्ति कर। तो ठाकुर जी ने चिंता हुई, तो ठाकुर जी कई करिया 12 पीढ़ी, पीढ़ी किने कहे? बोल के बताओ, पीढ़ी किने कहे? वंश, जेनरेशन। 18 टाबरिया, फिर 12 टाबरिया, फिर 12 टाबरिया, यहाँ 12 पीढ़ी बैठ कर खावे तो ही खत्म नहीं होवे। इतनो अन्न ने इतनो धन नरसिंह जी ने दिया, और एक मोटी हवेली, बड़ो चौक, इतो बड़ो चौक। कथा करानी है तो घर पे ही करा लो। ये सब नरसिंह जी ने दिया, पर नरसिंह जी ने कौन समझ सके? 12 पीढ़ी बैठ कर खावे, इतनो अन्न इतनो धन नरसिंह जी 12 महीना में खत्म कर दिया। 1 महीना में 1 पीढ़ी निकाल दी। किने दिया? वो नरसिंह जी जाने। पर जिन समय नरसिंह जी ने खूब धन इत्यादि था, तो नरसिंह जी आपकी बेटी नानी बाई रो ब्याह अंजार नगर में किया। खूब दोवड़ तेवड़ दई जो देर, सामने वालो परिवार भी मोटो मिल गयो। मोटो माने हाँ पीसा वालो। नरसिंह जी रो एक बेटो भी थो, पर वो छोटी उम्र में भगवान ने कर गयो। लुगाई भी छोटी उम्र में स्वर्ग सिधार गई। नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह हो गयो, पर मैं दूसरी लुगाई तो एकदम भोजाई जिया। तो मारा अब नानी बाई रो ब्याह करन रे बाद नरसिंह जी कदई नानी बाई ने देखी को कि मारी छोरी दोरी है, सोरी है, कहीं आए। और अठी ने नानी बाई री बेटी होगी, उन बेटी रो ब्याह भी मंड गयो। नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। अठी ने नानी बाई रे ससुराल में, नानी बाई रा जो ससुर जी था श्रीरंग जी, वो खूब भारी उत्सव करायो।
के बात पक्की हो गई है। इसी बात पे खूब भारी उत्सव करायो, सब जात पात बिरादरी ने सबने न्योतो दियो, पर नरसिंह जी ने नहीं बुलाया। नरसिंह जी रीडी करी ने नानी बाई नाम राम जी नरसिंह जी रीडी करी नानी बाई नाम प्याई श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी प्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम हरी जासु सुता के लगन को श्री रंग कियो उछावे राम जी जात सुता के लगन को श्री रंग की ऊंचा न्यो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को पात राम जी न्यों तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बाहरी माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी माघ कृष्ण प्रभु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखा भाई बंद भेला होया और जाजम दई बिछाए राम जी भाई बंद फेरा हुआ जाजम दई बिछाए हरी भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी भगत बचल प्रभु सारे सब का अरे नानी बहिरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे राम जी ने लाज दे नारायण हरि हरि तो महाराज कुकु पत्री लिखाने री बेलाई कुकु पत्री किने कवे निमंत्रण पत्रिका इनविटेशन कार्ड। तो महाराज भाई बंद भेला हुआ जाजम दई बिछाए जाजम किने कवे जाजम माने ज्यादा आसान है दरी। तो महाराज उन समय एड़ी रीत थी कि कोई भी घर में कोई मंगल कार्य हो तो सैन भाई बन जाजम रे ऊपर बैठता। किन वास्ते कि कोई भी भाई रे मन में कोई मन मुटाव हो तो वो कहतो मैं आव तो गयो पण सैन ने फलाना चंद माने यूं बोलियो ब्यूं बोलियो ब्यूं बोलियो। तो बड़ेरा बोलता कि पुरानी बाता ने ई जाजम हेटे घाल दियो दूजी बाता करो। यहाँ 2 मिनट में झगड़ो खत्म हो जाता। अब आजकल बैठे ही सोफा सेट मारते हैं तो गाले गिरे नीचे। तो महाराज हमारी एक ही विनती है घर में कोई मंगल कार्य होवे तो सैन भाई बन जाजम रे ऊपर बैठो। जाजम रे ऊपर बैठने से प्रेम बढ़े। इरो मतलब यो नहीं सोफा सेट बांधने निकाल फेंक दो। सोफा पर बैठो पर कोई मंगल कार्य हो रहे हो घर में सब भाई बंद इकट्ठा हो रही हो तो जाजम रे ऊपर बैठो। तो महाराज सब भाई बंद बैठ गया। अब को पत्री लिखाने री बेला ही तो सबसे पहले कवे के सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखिया फिर कवे सबसे मोटो गणायत कुणे मोटो माने 8 पीसा वालों नहीं बड़ो भी नहीं सबसे करीबी कि कोई जवाब कहा कि भाई घर रोई कार्यक्रम है तो वो सदस्य जो सबसे करीबी है घर के कार्यक्रम में जो सिर्फ आवे सबने नहीं बुलाना है बस करीब जो करीबी रिश्तेदार है बा नहीं बुला। तो सबसे करीबी ने सबसे पहले पत्रिका लिखो। सब विचार करे कौन है जन एक बुजुर्ग बोलिया कि सबसे मोटा तो नरसिंह जी है समझी है। नरसिंह जी रो नाम आता ही सभा में हाको पड़ गयो सब चुप।
ओई संसार गरीब रो नाम आता ही सब चुप हो जाओ। उनरो सगो भाई भी बैठी होवे ना तो वो भी चुप हो जाओ। कोई कहे अरे वो तो थारो भाई है ना, हाँ साहब भाई तो है पर हमारी बातचीत नहीं, आनो जानो नहीं। और जने थे कोई धनपति रो कोई तंत्री मंत्री रो नाम ले लो, अरे आ तो हमारे दोस्त रे साला रो काको रो जवाई है, मारो कवर साहब रोज बात हुए मारी तो ओई संसार। पर बुजुर्ग कहे कि भाई जिया भी है कुकु पत्रिका तो लिखनी पड़ी। तो बुजुर्ग का मान रखता था उस समय, पत्रिका तैयार होगी। अब महाराज अठी ने नानी बाई रे ससुराल में, क्योंकि शादी ब्याह को कार्यक्रम तो कोई ना कोई धर्मशाला या कोई होटल बुक करे बटे ही सब कुछ होवे। तो अब नानी बाई रे ससुराल में घर में सासू ननद देवरानी जिठानी देवर सबने ठा पड़ी कि नरसी ने कुकु पत्रिका जारी है, बटे तो धमाको मच गया। सब टेंशन में आएगी की भी करो नरसी ने अठी ने मत लाओ। और सासू तो कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। इतना में दादी सासू कहने कवे ते बताओ दादी सासू कहने कवे सासू की सासू। या तो आसान सी बात है दादी सासू, पर मैं इन वास्ते पूछी कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। तो दादी सासू तो कई बात उन समय रहता था, चलता फिरता रहता था अच्छे से। तो दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू कहे बींदनी इतो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। बस महाराज थाने इतो ही कहनो है कि बहू कितो काम करे, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले, भले ही थारी बहू कुछ भी नहीं करे। बोलने में कहीं जावे, तारीफ करनो बड़ो सुखदायक है महाराज, तारीफ करनो बड़ो सुखदायक। और अगर पीहर वाला आयड़ा होवे जने तो पूरी बहु पुरानी बाच दो, जज से मारी बहू आई है मारे घर तो लक्ष्मी आएगी। सुबह 5 बजे उठे, पूजा पाठ करे, टाबरी ने केड़ा होशियार कर दिए। फिर देखो महाराज दूसरे दिन के टाइम माते दूध जूस दवाई नरम नरम रोटियां सब मिलेला। तारीफ करके देखो। तो दादी सासू कहे बींदनी तो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। सासू कहे देखो मारो माथो पहले से ही खराब है, और खराब मत करो, जाओ तारी पूजा पाठ करो। डोकरी कहे बता तो सरी कहीं यो क्यों चिल्लावे। सासू कहे वो नरसी ने कुकु पत्रिका जारी मोडियो 88 ब्याह बिगाड़ सी। डोकरी कहे बस इतनी सी बात, घना सोच करी रे भाई तू। अरे नारायण नारायण तो नानी बाई को देवर। तो कहे नारायण जल्दी से कागज और कलम ले रहा। सासू कहे कागज और कलम रो कहीं कर सी। बोले तू लेर तो आ। बोले अब ई कागज में इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसी जी 7 पीढ़ी नहीं दे सके। और अंत में विशेष बा नोट लिखे नहीं, उमें लिख दियो इतो मायरो होसी जने आई जो मना पटी जिंजा बजाई जो। अठ्यावनी कोई जरूरत नहीं, आई गयो तो अपने मायरो मिलसी, नहीं बरसी तो नहीं आसी, वही आप चावा। अब तो सासू दादी सासू ने पगे पड़ गई, अरे सासू जी ते तो घना होशियार हो। डोकरी कहे जने में कहती मर कने बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बड़ी तेज होवे। एक बारी बात बताऊं, एक डोकरी ही वो महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी ने प्रसन्न करियो। महादेव जी प्रकट हो गया। महादेव जी कहे डोकरी एक ही चीज देउला, बोल कहीं चाहिए। और डोकरी कहे प्रभु मैं मारे घरे पूछ करो। डोकरी घरे गई तो बेटो कहे माँ थारे कने धन कोनी थे धन मांगो। बहू कहे तारे पोतो कोनी थे पोतो मांगो। डोकरी कहे मैं आंधी मारी आंखें ही नहीं मांगो।
तो डोकरी री मांगण री कला देखो महाराज। डोकरी कहे महाराज मैं एक ही चीज मांगू। बोले कहीं? बोले मैं मारे आँख्या हूं मारे पोता ने सोना रे हिंडोला में हिंडो खाव तो दे। मांगण री कला देखो महाराज। ये डोकरियां कम नहीं होवे बाया। हाँ ते इन रे कने बैठो को नहीं बैठो तो कड़ी होशियार कर देवे ताने। दाल रो सीरो कम होवे और मिनक ज्यादा होवे तो सीरो की कर बचाणो है और डोकरियां से सीखो। पर ज्यों ज्यों लोग बड़ा हो रिया है सब जाने माने ही सब ज्ञान है माने नवो ज्ञान है। होश लेनो है तो डोकरिया रे कने बैठो जोश तो कड़े से भी मिल जाओ। अब सब परिवार वाला मिलकर मायर रो कागज लिखे। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए राम जी। बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए। 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी जी। 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। 1000 खान में पूती लिख दो शाल दुशाला कापड़ा। 1000 खान में पूती शाल दुशाला कापड़ा। ठट्ठा करे नरसीरा ब्याही बख्तवर छे बापड़ा। ठट्ठा करे नरसीरा ब्याही बख्तवर छे बापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में तो घाटा लिख दो युक्त बोली डोकरी। अरे कागज में कोई बात लिख दो झूठ बोली डोकरी। भगत बछल सारे सब काज जी। भगत बचल सारे सब का। अरे नानी बहिरे मायरा रे ठाकुर जी ने लाज सीखा। श्याम जी ने लाज गावे श्याम जी ने लाज देते नारायण हरि हरि। अरे भगत बछल जय जय सारे सब काज जी। भगत बचल सारे सब का। अरे नानी बहिरे मायरा रे ठाकुर जी ने लाज सीखा। श्याम जी ने लाज गावे श्याम जी ने लाज देते नारायण हरि हरि। मैं महाराज कहीं के लिखिया मायरा में 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोरी। नारायण कहे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया 25 मन सुपारी रो करो कहीं। 2 सुपारी में पंडित पूरा ब्याह कर देवे। 25 मन सुपारी। दादी सास कहे तू आउन तो दे। आई गयो तो किराना वाले ने दे सा। बोले 25 मन रोरी रो कहीं करसी। बोले तू आउन तो दे। आई क्यों? तो ई बार दिवाली पे चूनारी जगह रोली पोत दे सा घर पे। पर तू आउन तो दे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो
करोड़ रुपया रोकड़ी, उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। आज भी किने 10 लाख भी एक साथ कह दो तो बाको पाट जावे हैं? उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में दोए भाटा लिख दो, यूं उठ बोली टोकरी। भाटा किने कहे? भाटा माने ईट पत्थर। नारायण कहे भाटा रो कहीं करसी, घर में तो पड़ी ही है। बोले एड़ा वेड़ा भाटा नहीं, दो सोनेरा भाटा। सोनेरा भाटा रो कहीं करसी? बोले ठंड में आप रो पग रगड़सू मैं। तो बोले जड़े एक ही बहुत है। बोले नहीं, एक मते बैठसू और दूजे पे रगड़सू। उपयोग देखो थे, उपयोग देखो। अब पत्रिका तो तैयार होगी, पर अब ले जावे कौन? सब जाने मिलो मिलो कुछ है नहीं। उन समय तो जोशी जी होता था कि पत्रिका जठे से ले जा रही है, बटे से भी बधाई चाहिए। जठे जा रही है, बटे से भी बधाई चाहिए। पर सब जानता है कि नरसिंह जी के पास है तो की को नहीं, तो सब नट गया। जने गांव में एक जोशी जी था, कोकलिया जी महाराज। कोकलिया जी महाराज की हालत तो इतनी दुबली पतली के एक्सरे की जरूरत नहीं, खड़े होवन री ताकत को नहीं। पर जिया ही बोलिया नरसिंह जी ने को पत्रिका ले जानी है। हाँ सब मैं ले जाऊं पत्रिका। क्यों? क्योंकि जोशी जी ने नरसिंह जी की आर्थिक स्थिति रो पूरा ज्ञान नहीं था। नानी भाई रे ब्याह में मिलिया था। उन समय तो नरसिंह जी रे कने खूब धन इत्यादि था। मैं ले जाऊं पत्रिका। पर अब जोशी जी तो बूढ़ा, 2 दिन तो बेचारे ने गांव से बांधने निकलने में ही लग गया। 3 दिन तक रास्ता में ही कूड़ा रगड़ता रहा। थोड़ा सो चाले फिर सो जावे, थोड़ा सो चाले फिर सो जावे। ठाकुर जी ने चिंता हुई। ठाकुर जी कहे इयान कियान को पत्री पुगेला, अठे ब्याही हो जाई और कुकु पत्री नहीं पुगसी। तो ठाकुर जी कई कृपा करी। बूढ़लो ब्राह्मण थाक्यो सुत्यो खुटी तान, अरे आकाशा सु आयो मारे ठाकुर रो विमान। बोलिए हारे के सहारे की। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। जोशी जी ने सूता सूता जूनागढ़ पुगा दिया। अब जोशी जी सब गांव वाला से पूछे कि भैया सेठ नरसिंह रो घर कौन सो है? गांव वाला कवे आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडिया। तिलक माने दरवाजे पिया तिलक मांडे, स्वास्तिक मांडिया। सब गांव वाला कहे कि दरवाजे पे स्वास्तिक मांडड़ा होवे, भगवान री फोटो लगाईडी होवे, अंदर से आवाज आवे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। ओई नरसिंह मेहता रो घर। देखो महाराज भक्त रे घर री पहचान। आजकल इतना कीर्तन तो हर पूरे टाइम घर में कोई करे नहीं, कम से कम भगवान री फोटो तो लगाओ। अब थे कहो कि मैं तो पूरा मंदिर बनाया हाँ, फोटो री बात करो तो बस एक मंदिर ही है जिया सबरो एक एक कमरो, ठाकुर जी रो भी एक कमरो। बस आप रे कमरे में ही रही जाओ, बाहर मत आई जाओ। पूरे घर में कोई तस्वीर। महाराज भगवान री फोटो लगा, सोवा तो भगवान रो चेहरो दिखे, उठा तो भगवान रो चेहरो दिखे, दिन बढ़िया सु बढ़िया गुजरे। भगवान री फोटो नहीं लगा, खुद री फोटो लगा। हाथ यूं करी ओड़ा था, हाथ भी यूं करी ओड़ा था, हाथ यूं करी ओड़ा। आप री फोटो कहीं लगाव नहीं, आप री फोटो तो आप जाया बाद टाबरिया घणी लगा देसी। भगवान री फोटो लगा। हनुमान जी ने तो सब जानो, जानो कि नहीं? तो हनुमान जी जब लंका गया तो किन रे घर में सबसे पहले रुकिया बताओ? रावण घर पे, विभीषण घर पे। क्यों?
तुलसी जी रो पौधो थो, राम जी रो नाम थो, इन वास्ते अब थाने कई था है हनुमान जी तो अमर है, थाने पता नहीं कि बात हनुमान जी अमर है, तो कदे तारे घर रे ऊपर से ही निकल रही हो और विश्राम करने रो मन में आ जावे, थारे घर में भगवान की फोटो है, तारे घर में विश्राम कर ले। अब वो मत विचार करो कि वो अपने असली रूप में आसी, हाथ में कोई तो ले रहे, वो कोई भी रूप में आ सके, रिश्तेदार के रूप में आ जावे, मित्र के रूप में आ जावे, क्योंकि हनुमान जी ने बस राम जी रो नाम चाहिए। एक प्रसंग सुनाऊं थाने, इसमें हनुमान जी की भक्ति भी दिखावे और राम जी भी एक लीला करी वो भी बताऊं। एक बार सीता माता हनुमान जी ने जीमन न्योतो दियो, आप रिश्तेदार ने बुलावा नहीं भाई, लंच पे आई जाओ, डिनर पे आई जाओ, ये सब ऊपर भी होवे, कोई ना कोई भगवान किने न किने बुलाते ही रहे। तो सीता माता एक दिन हनुमान जी ने न्योतो दियो, तो राम जी कहे कि हनुमान ने मत बुलाओ, वो बहुत खावे, पूरी रसोई खत्म हो जासी। सीता माता कहे मारे कने कोई कमी है, कहीं राजा महाराजा रो परिवार कितना ही हनुमान जी माधु में था। राम जी कहे तो अहंकार हो गयो, अहंकार तो तोड़नो पड़सी, तो कई लीला करे देखो महाराज। मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, कि मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, कि लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, कि लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी, भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 करके, भर भर के थाल 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 करके, मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी, भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 करके, भर भर के थाल 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 करके, जय श्री राम। मैं महाराज कितना महाराज मिलके रसोई बनावे हनुमान जी रे लिए, 100 महाराज बनावे रसोई से दासी, सो महाराज बनावल सोई कुल से दासुर दासी, 100 महाराज बनावे रसोई पुर से दासी, सो महाराज बनावल सोई कुल से दासुर दासी, ले लेकर चटकार खावे गिनती नहीं जरासी, ले लेकर चटकारा खावे गिनती नहीं जरासी, अरे ले लेकर चटकार खावे गिनती नहीं जरासी,
आए, हाथ उठाना, एकदम लंबे लंबे हाथ और तालियां जोरदार। जय श्री अंदर रसोई घर से कई समाचार मिले। सीता माता ने आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली, आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली, आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली, अरे आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली, खाली हो गया भंडारो और खाली हो गई थाली, अरे खाली हो गया भंडारा और खाली हो गई थाली, अरे खाली हो गया भंडारो और खाली हो गई थाली।
माता से कहते हैं तुलसी का पत्ता दे। अब खाते ही तुलसी का पत्ता मारी खूब डकार। खाते ही तुलसी का पत्ता मारी खूब डकार। खाते ही तुलसी का पत्ता मारी खूब डकार। श्याम कवे बाला की महिमा जग से अपरंपार। राम कहे बाला की महिमा जग से अपरंपार। राम प्रभु को सेवक है यो थोड़ो हट के। राम प्रभु को सेवक है यो थोड़ो हट के। राम प्रभु को सेवक है यो थोड़ो हट के। राम प्रभु को सेवक है यो थोड़ो हट के। लाडू हलवा पूरी लाखन दाल पकौड़ी। लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी। भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 कटे। भर भर के दाल 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 कट के। भर भर के थाल 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 कट के। भर भर के दाल 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 कट के। भर भर के थाल थाल भर भर के दाल 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 कट के। बोलिए बालाजी महाराज की। तो महाराज अब भक्त शिरोमणि की बात हो रही थी तो उन भक्तों का नाम भी आ जाए जिन्होंने दान किया है, उन विकलांगों की सेवा की है। और फिर आगे की कथा, ये नाम हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम कहते हैं ना कि कोई अच्छा कार्य करता है उसको देखकर 10 और करते हैं, इसलिए उनके नाम लेते हैं ताकि उनको सुन के आप भी दान करें, आपको भी प्रेरणा मिले। तो आइए उन भक्तों के दान, फिर आगे की कथा। जय श्री श्याम। आप सब बड़े आनंद के साथ इस मायरे की कथा में झूम रहे हैं। किस तरह से बालाजी भगवान आपके बीच आए और आप सबको आनंदित कर दिया। तो बालाजी भगवान का एक बार नारा लगा लीजिएगा, जय जयकार कर लीजिए, दोनों हाथ ऊंचे उठा के बोल सालासर धाम की, बजरंगबली हनुमान की। आप सब जो लगातार श्रद्धा के माध्यम से अपनी श्रद्धा हमारे साथ जोड़े हुए हैं, इस भारत देश में भी और देश की सीमाओं के बाहर भी, आप सब यूं ही आनंदित होते रहिएगा और इसी तरह आनंद के इस सागर में गोते लगाते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलीषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्व कर्मणि। और इसी कर्म की राह पर चलने वाले हमारे बहुत सारे भामाशाह जिन्होंने आगे बढ़कर इन बच्चों का हाथ थामा है। हमने भामाशाह को नहीं देखा, हमने दानवीर कर्ण को नहीं देखा और हमने ऋषि दधीची को भी नहीं देखा, लेकिन उनके संस्कारों को मानने वाले और उस राह पे चलने वाले उन अनेकानेक दानवीरों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने पूज्य देवी जी की वाणी से प्रेरित होते हुए, इस कथा से प्रेरणा पाते हुए, बाबा का आशीर्वाद पाते हुए उन दीनहीन विकलांग बच्चों की सहायता की है और अपना दान सहयोग हम तक भिजवाया है। इसी कड़ी में इसी श्री श्याम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन बच्चों का अपना आशीर्वाद दिया है। महाराजा परिवार और विमला देवी जी के पौत्र शिव कुमार शर्मा जी हमारे मध्य पधार रहे हैं, जिन्होंने 11,000 रुपए की धनराशि के साथ 2 बच्चों को आशीर्वाद दिया है और उनकी जिंदगी बदल दी है। जोरदार तालियों के साथ आप अपना आशीर्वाद उन्हें दीजिएगा और धन्यवाद कीजिए। मैं शिव कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगा, आप मंच पे आइएगा और इस व्यासपीठ से जो सम्मान आपको दिया जा रहा है आप उसे ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में श्री श्याम मंदिर के सेक्रेटरी साहब हैं शिव कुमार जी अग्रवाल साहब, और इन्होंने भी अपनी पुण्य कमाई से एक एक पैसा निकालते हुए
इन बच्चों को दान सहयोग दिया है और एक ऑपरेशन की सहयोग राशि प्रदान करते हुए अपने आप को अभिभूत किया है। जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद कर दीजिएगा। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, आप मंच पे पधारिएगा और पूज्य देवी जी के शुभ हाथों से मेवाड़ की जो परंपरा है, जो पगड़ी है, उसे अपने शीश पे धारण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है उपरना, उसे अपने गले में पहनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भटली से एक गुप्तदान हमें प्राप्त हुआ है। मैं इनकी भावना को नमन करता हूं, जिन्होंने काम में विश्वास रखते हुए नाम की महिमा में विश्वास नहीं रखा और कहा है कि मेरा ये धन उन बच्चों की सेवा में लगा देना। उनकी भावना को नमन करते हुए इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इन बच्चों के लिए सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी केडिया साहब झारसगोड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं और एक बच्चे के सहयोग हेतु, उसके ऑपरेशन हेतु 5,000 रुपए की धनराशि भिजवा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनोद जी आप मंच पे पधारिएगा और पूज्य देवी जी के शुभ हाथों से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन। शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, केयर ऑफ नारायण फूड प्रोडक्ट्स। एक बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करते हुए 5,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद कर दीजिएगा। आप बाबा श्याम के दरबार में बैठे हैं, आप सबसे कहना चाहूंगा, देखिए जिंदगी में कभी गम तो कभी खुशियां होती हैं, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जोरदार तालियां। और जब आप तालियां बजाते हैं तो आपके हाथों की जितनी खराब लकीरें होती हैं वो मिट जाया करते हैं। इसलिए तालियां बजाते रहिएगा, शाम शाम कहते रहिए, राम राम कहते रहिए, राधे राधे रटते रहिए और अपनी जिंदगी की खराबियों को दूर करते रहिए। जोरदार जयकारा लगाइएगा, बोल श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की। और जिस तरह से खाटू में बाबा श्याम विराजते हैं, उसी तरह से आपके इस भटली धाम में बाबा श्याम का वो बाल स्वरूप और वो स्वरूप जिस रूप में बाबा ने अपने शीश का दान किया था, वो प्यारा सा स्वरूप आपके भटली धाम में है। और इसीलिए एक बार फिर से कह दीजिएगा, बोल भटली नरेश की। बहुत बहुत आभार। और इसी कड़ी में हमारे साथ स्वर्गीय मदन मोहन लाल जी की पुण्य स्मृति में लक्ष्मी मेडिकल से उनके परिजन जुड़े हैं, शासन संबलपुर से, और एक बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद कर दीजिएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ पूज्य देवी जी की वाणी से आनंदित होते हुए और प्रेरित होते हुए हमारे साथ दिल्ली से एक भक्त जुड़े हैं, वेद प्रकाश जी कौशिक साहब, बच्चों के लिए दवाई सहयोग भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। राधे भजन ग्रुप सरिता अग्रवाल जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और इन बच्चों के लिए इन सर्दियों में कंबल का सहयोग भिजवा रही हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद कर दीजिएगा। किसी को ठिठुरते हुए इस ठंड में इस तरह से स्वेटर्स और कंबल का सहयोग देना बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नारायण चिल्ड्रंस अकेडमी में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं जो अनाथ हैं, दीनहीन हैं, विकलांग हैं। अगर आपको लगता है कि इस सर्दी आप उनको स्वेटर्स का और कंबल का सहयोग दे सकते हैं, आप उनको शिक्षा का सहयोग दे सकते हैं, तो आप अवश्य दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो भला 1 रुपया दे रहा हूं, मैं 10 रुपए दे रहा हूं या 100 रुपए या 1000 रुपए दे रहा हूं, तो भला इस पैसे में उन बच्चों का सहयोग किस तरह से हो पाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आप 10 रुपए भी आप इस मंच के माध्यम से और इस कथा के माध्यम से दान करते हैं, उस 10 रुपए में वो बालक 5 रुपए की कॉपी और 5 रुपए का पेन खरीदेगा और किसी स्टेशन पे भीख मांगने के बजाय उस नारायण चिल्ड्रंस अकेडमी में बैठ के पढ़ाई करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। भावनाएं बड़ी होनी चाहिए। पैसा आता जाता रहता है। कहते हैं कि जिंदगी में वही सीढ़ियां आपको ऊपर ले जाती हैं, वही सीढ़ियां आपको नीचे ले जाती हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। तो अपना नजरिया बदलिएगा और इस जीव में आप शिव के दर्शन कीजिए और इसी तरह इन बच्चों को आशीर्वाद देते रहिएगा। इसी कड़ी में मैं माननीय नवीन जी ज्योति से आग्रह करना चाहूंगा। नवीन जी ज्योति जी अग्रवाल जो हमारे बीच यहाँ पे पधारे हैं और पूज्य देवी जी का सम्मान वो अपने हाथों से करना चाहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच इन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज आप मंच पे आइएगा और पूज्य देवी जी का सम्मान आपके शुभ हाथों से। और इसी कड़ी में हमारे साथ सुरेश चंद्र जी शर्मा साहब ठाणे से जुड़े हैं, एक बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। प्रीतम जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चों को दवाई सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे आपका। शकुंतला जी खमेसरा और महिला मंडल हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने स्थान का नाम नहीं लिखा और 10,000 रुपए की धनराशि के साथ 2 बच्चों को पांव पे खड़ा कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों का आशीर्वाद उन्हें प्रदान कर दीजिएगा, जिनकी इतनी पवित्र भावनाएं हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी लुधियाना पंजाब से हमारे साथ जुड़े और इस कथा से प्रेरित होते हुए और पूज्य देवी जी के परम भक्त हैं और इनके मुखारविंद से प्रेरणा पाकर एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और 5100 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कर दीजिएगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका।
इसी कड़ी में शोभा रामचंद्र जी हमारे साथ कल्याण से जुड़े हैं, एक बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गजराज सिंह और योगेश कुमारी जी चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और एक बच्चे के धर्म के माता पिता बनने का ये पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मीसा जी वाइफ ऑफ अंशु गोयल जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जसबीर सिंह जी पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों एक एक बच्चे को बैसाखी का सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उसका सहारा बन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी तरह से इस पावन मायरे के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। श्याम बाबा के दरबार में जुड़कर आप अपनी जिंदगी की जय जयकार करते हुए इन बच्चों की जिंदगी में खुशियों का दीप जलाते रहिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो लगातार एक नंबर आ रहा है 0294 22662222, इस नंबर पर संपर्क करके आप इन बच्चों को अपनी सद्भावनाएं, अपना आशीर्वाद भिजवा सकते हैं। और जो सद्भावनाएं आप यहां तक भिजवाते हैं वो भारतीय कर अधिनियम 1951 की धारा 80G और 35AC के तहत कर मुक्त है। तो आइए इस पावन कथा में हम आगे बढ़ें। और इसी दौरान हमारे साथ जुड़े हैं हीराकुंड से ईश्वर लाल जी अग्रवाल साहब और पूज्य देवी जी की मधुर वाणी से प्रेरित होते हुए इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और इनके जख्मों पे मरहम लगाते हुए हमें दवाई सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद कर दीजिएगा। और मैं अग्रवाल साहब से आग्रह करना चाहूंगा, आप इस मंच पे पधारिएगा और ये भावनाओं का मंच जो हमने सजाया है पूज्य देवी जी के शुभ हाथों से आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मित्रों, इसी तरह से इस त्रिदिवसीय मायरे में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बाबा श्याम की भक्ति करते हुए नारायण सेवा संस्थान के साथ मिलकर इन बच्चों को नई जिंदगी देते रहिए। मैं आप सब से विदा लूं, इससे पहले आप